तूफान का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक भयानक तस्वीर दौड़ने लगती है, जिसमें सब कुछ तहस नहस नजर आता है। नासा ने भी अब एक बहुत बड़े तूफान की आशंका जताई है, मगर ये कोई आम तूफान नहीं है, बल्कि ये सोलर टाइफून है, सौर तूफान है, सोलर स्टॉर्म है। यही सोलर स्टॉर्म जल्द ही पृथ्वी से टकराने वाला है। तूफान जमीन के अंदर से ही उठते हैं, धरती के अंदर ही पैदा होते हैं, मगर सौर तूफान सौर मंडल में पैदा होते हैं, सूरज में पैदा होते हैं और धरती के बाहर से धरती पर हमला करते हैं। एक आम तूफान जो धरती पर पैदा होता है वो हो सकता है कि एक शहर को बर्बाद करे जिसमें वो पैदा हुआ है, मगर सूरज में पैदा हुआ सौर तूफान पूरी धरती पर महसूस किया जा सकता है और तूफान की रोशनी दूसरे देशों तक देखी जा सकती है। यह सूरज में उठने वाली ज्वालामुखियों का एक समूह होता है। ये सूरज में गैसों के टकराव के कारण होने वाला एक ऐसा विस्फोट है जिससे ज्वालाएं निकलती हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस निकलती है, सोलर रेडिएशंस निकलती है और पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ती है। सिर्फ पृथ्वी नहीं, सौर मंडल के हर ग्रह तक ये रेडिएशंस पहुंचती है और तबाही मचाती है। दोस्तों, अगर इस बार ऐसा कोई खतरनाक सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पर आया तो उससे रिकवर करने में इतना समय लग जाएगा जितना धरती पर आई 10 सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं से रिकवर करने में नहीं लगा होगा। उतना कुल समय सिर्फ इस एक सौर तूफान से रिकवर करने में लग जाएगा। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि कब सोलर स्टॉर्म पृथ्वी से टकराने वाला है? नासा ने एक चेतावनी दी है कि पृथ्वी पर एक सोलर स्टॉर्म बड़ी ही तेजी से पृथ्वी की ओर चला रहा है और इसके पृथ्वी से टकराने की 80% आशंका है। नासा ने 2 अक्टूबर को यानी महीने के पहले रविवार को सूरज की कुछ खास तस्वीरें साझा की थी, जिनमें सूरज अपनी सोलर फ्लेयर्स को अंतरिक्ष में छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अपने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए नासा ने बताया कि रविवार को सूरज से अंतरिक्ष में काफी एनर्जी रिलीज हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह स्टॉर्म बेहद ही भयानक होगा, जो जनजीवन को बुरी तरह हिलाकर रख देगा। और सौर तूफान के दौरान सूर्य की सतह पर बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं, विस्फोट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और तेज गर्मी पैदा होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सौर तूफान से रेडियो और जीपीएस सेवा प्रभावित हो सकती है। अगर ये सौर तूफान पृथ्वी से टकराता है दोस्तों, तो हम लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि इससे पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो सकता है, जैसा 1859 में ग्लोबल टेलीग्राफ कम्युनिकेशन के तबाह हो जाने से हुआ। ऑपरेटर्स को करंट भी लगे थे। कई दिनों तक पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। गैस स्टेशन और ग्रोसरी स्टोर्स भी प्रभावित हो सकते हैं। इसका सबसे अधिक और बुरा प्रभाव मोबाइल फोन के सिग्नल पर पड़ सकता है, जिसके कारण दुनिया में मोबाइल नेटवर्क सिस्टम ठप पड़ सकते हैं। रेडियो सिग्नल प्रभावित हो सकते हैं, जिसकी वजह से रेडियो के संचालन में दिक्कत आ सकती है। विमानों की उड़ान पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स तो तबाह भी हो सकती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से निकलने के बाद रेडिएशन ही स्पेस फ्लाइट के लिए सबसे ज्यादा परेशानी पैदा कर सकती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से बाहर काम करे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सेहत पर कभी न ठीक होने वाला प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण धरती का बाहरी वायुमंडल गर्मा सकता है, जिसका सीधा असर सैटेलाइट पर हो सकता है, जिससे सैटेलाइट सिग्नलों में लंबे समय तक रुकावट आ सकती है। पृथ्वी पर एक बहुत बड़े एरिया में करंट भी फैल सकता है। दोस्तों, इस सिचुएशन से बचने के लिए नासा कई साल से कोशिशों में जुटा हुआ है। स्पेस वेदर का अंदाजा लगाना या ऐसे किसी स्टॉर्म के समय का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। बस सोलर स्टॉर्म की गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई तूफान धरती से टकराएगा या नहीं, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे स्टॉर्म्स का पता लगाने के लिए अलग से सैटेलाइट्स बनानी जरूरी है, जो खासतौर से ऐसे तूफानों को ट्रैक कर सके। नासा की आशंका 2022 की शुरुआत से ही चलती आ रही है। अब देखना यह है कि सूरज की एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो पृथ्वी तक पहुंचेगी या इसके पास से गुजर जाएगी।